हेलो एस्पिरेंट्स, ISPCS वाला पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले मैं एक हिंदी साहित्य पर वीडियो बनाई थी जिसमें मैं आप लोगों को बताई थी कि अगर आप हिंदी साहित्य लेना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कौन से बुक्स पढ़ने होंगे और कौन से नोट्स पढ़ने होंगे, किस कोचिंग के नोट्स पढ़ने होंगे। तो ये मैंने उतना डिटेल में नहीं बताया था। आज मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाली हूँ इसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कौन से बुक्स या नोट्स आपको पढ़ने चाहिए। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप 2024 में यूपीएससी देना चाह रहे हो, कि मतलब अगर आप अभी से ये सोच रहे हो कि मुझे 2024 में देना है और हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हो या हिंदी मीडियम से आप पढ़ने की सोच रहे हो, यूपीएससी तैयारी करने की सोच रहे हो, तो पहले आप ये डिसाइड करो कि हम मुझे मतलब कौन से ऑप्शनल लेने हैं। तो ऑप्शनल में मुझे जो है वो बेटर लगा हिंदी साहित्य। तो हिंदी साहित्य ये है कि आप इसे कम समय में कंप्लीट कर सकते हो, प्लस इसका सिलेबस छोटा है, इसके बुक्स भी ज़्यादा नहीं है पढ़ना। तो अगर आप चाहोगे इसे 2024 में देना है और अभी से इसे तैयारी करना चाहोगे तो आराम से कर लोगे। इसके लिए पहले आपको ये करने होंगे कि आप इसका सिलेबस यूपीएससी वेबसाइट से निकालो और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लो और पहले सिलेबस देखो, फिर क्वेश्चंस देखो कि कैसे पिछले 8 9 10 सालों से किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और फिर देन आप इसके लिए बुक्स या नोट्स पे मूव करो। तो यही मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आज अब चलिए मैं शुरू करती हूँ कि पहले आपको सिलेबस लेने हैं। तो सिलेबस के लिए ये है कि अगर आपको यूपीएससी वेबसाइट से मिलता है तो ठीक, नहीं मिला तो आप इसे मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। तो अब ये है सिलेबस में कि 2 पेपर हैं और ऑलमोस्ट नहीं, सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट में 2 पेपर होते हैं। तो आप 2 पेपर है, तो हिंदी साहित्य में जो पहला पेपर है वो 2 खंड में बटा है। तो पहला खंड में आपको क्या है कि हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास पढ़ना है, और दूसरा खंड ये है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके अंदर आपको आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल पढ़ने हैं। दूसरे खंड में ही टॉपिक वाइज दिया हुआ है जिसमें आपको कथा साहित्य पढ़ना है, प्रमुख जो उपन्यासकार हैं उनका उपन्यास है, कुछ थोड़े से, जैसे प्रेमचंद हो गए, जनेंद्र हो गए और भीष्म साहनी। उसके बाद कुछ प्रमुख कहानीकार हैं, उनकी कुछ कहानियाँ आपको पढ़ने पड़ेंगे। और फिर एक है नाटक और रंगमंच, उसके बाद आलोचना है और हिंदी गद्य है। ठीक, उसके बाद हम पेपर 2 पे मूव करते हैं। तो पेपर 2 में क्या है, ये भी 2 खंड में बटा है। पहला है कि आपको ये कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, जायसी, बिहारी, मैथिली शरण गुप्त, इनको पढ़ना पड़ेगा। और खंड 2 में भारतेंदु है, उनका भारत दुर्दशा है, मोहन राकेश है, आषाढ़ का एक दिन, रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि, उनकी पुस्तक है वो पढ़नी पड़ेगी। और जैसे प्रेमचंद का गोदान है और उनकी जो कुछ सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ हैं वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। बस ये हो गया, बस ये सिलेबस हो गया। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालिए, जैसे कि मैं इसमें रखी हूँ निकाल के 2022 से लेकर के ये 18 19 तक है, 4 5 साल के मैं क्वेश्चंस पहले देखी, तो वही मैं आप लोगों को भी दिखाना चाहूँगी। जैसे कि मैं 2022 का ये निकाली हूँ क्वेश्चन। इसमें पेपर 1 में खंड 1 का एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। जैसे हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान बताइए, अमीर खुसरो की काव्य भाषा का महत्व बताइए, रहीम की कविता की प्रासंगिकता। यानी पेपर 1 है वो ज़्यादा टफ नहीं है, बस आप उसे रट के निकाल सकते हो। पेपर 2 में क्या है कि आपको इसमें कुछ ये बुक पढ़ने पड़ेंगे जिसमें आपको व्याख्या खंड आता है, तो व्याख्या खंड में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को क्या बताई, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं नोट्स पे। तो ये बहुत सारा ये फैला हुआ भ्रांतियाँ कि हाँ इतने बुक्स पढ़ने पड़ते हैं, उतने बुक्स पढ़ने पड़ते हैं। तो आज मैं आप लोगों को रियलिटी बताऊंगी कि रियल में आपको पढ़ने कितने हैं। ठीक, तो अब हम लोग नोट्स की बात करते हैं। तो नोट्स जो है वो नोट्स दृष्टि का आता है हिंदी साहित्य के लिए, पेन ड्राइव कोर्स करके। क्योंकि अगर आप क्लास नोट्स लेते हो तो वो थोड़े महंगे पड़ जाएंगे, और क्लास नोट्स से बेटर है पेन ड्राइव कोर्स का जो ये आता है दृष्टि का। तो ये अभी वर्तमान में 6 आता है, जिसमें एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का है और बाकी टोटल 5 बुक्स हैं। ठीक, और इससे पहले ये क्या था कि इससे पहले इसमें 8 बुक्स आते थे, जिसमें एक मतलब स्टेट पीसीएस का होता था, एक यूपीपीसीएस और एक बीपीएससी। तो अब ये दोनों स्टेट तो अपने ऑप्शनल हटा दिए हैं, तो उस बुक्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो आप यही 6 बुक्स ले सकते हो, जिसमें एक ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, और फिर उसके बाद ये 5 बुक्स हैं टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा। ये एक ये है, ये कहानी खंड और उपन्यास खंड हो गया, और ये हिंदी भाषा का विकास यात्रा, हिंदी आलोचना, हिंदी निबंध, हिंदी गद्य की अन्य विधाएं, ये दूसरी बुक है। तीसरी बुक है जिसमें ये जो मैं बताई थी भक्ति काल और रीतिकाल, पेपर 1 का खंड 2 में पढ़ना है आपको। और चौथी बुक्स ये है आधुनिक कविता, छायावाद, प्रगतिवाद और नई कविता के बाद। और ये 5वीं बुक्स ये है नाटक खंड है, और ये आदिकाल से रिलेटेड है। तो ये बस आपको इतना ही बुक्स पढ़ने हैं, जिसमें बस एक यही बुक है भक्ति काल और रीतिकाल जो थोड़ी सी मोटी है, बाकी सारे बुक्स पतले पतले हैं। तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दी कि अगर आप हिंदी ऑप्शनल लेना चाहते हो तो आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस, उसके बाद ये जो मैं नोट्स दिखाई जो दृष्टि का आता है पेन ड्राइव नोट्स करके, ये तो हम लोग ये 3 चीज़ देख लिए। अब इसमें कुछ बुक्स आपको पढ़ने हैं, जो कुछ कहानियाँ हैं और फिर नाटक है। तो ये यहाँ है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले मैं दिखा चुकी हूँ उसको, लेकिन एक बार मैं डिटेल में दिखाना चाहती हूँ एक साथ, ताकि आप क्लियर हो जाए कि आपको इतना ही बुक्स पढ़ने हैं। ठीक, तो ये पहला बुक ये है आषाढ़ का एक दिन। उसके बाद एक निबंध नीला है जो ये डॉक्टर सत्येंद्र का आता है, और ये महिला आंचल फणेश्वर नाथ रेणु का है। और एक दुनिया समानांतर, भारत दुर्दशा, ये महाभोज मनु भंडारी का, गोदान प्रेमचंद का, प्रेम मंजूषा ये भी प्रेमचंद का ही है। इसमें 16 कहानियां हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है, आप एक बार पढ़ के देखो इसको। स्कंदगुप्त है, दिव्या है, यशपाल का है दिव्या। उसके बाद ये चिंतामणि, कमायनी, और ये भारत भारती। यानी आपको बस इसमें एक बुक्स में आप लोग को नहीं दिखा पा रही हूँ, वो है कुरुक्षेत्र। तो ये टोटल जो ये बुक्स है ये टोटल 14 हैं, आप इनको ले लो। और ये जो 5 नोट्स है एक प्रीवियस ईयर को मिला के, ये बस आपको इतना ही पढ़ना है हिंदी ऑप्शनल के लिए। तो ये है हिंदी ऑप्शनल में कि मैं बोली पहले कि अगर आप 24 के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये जुलाई चल रहा है, आज 10 जुलाई को मैं वीडियो बना रही हूँ। अगर आप कल से ही पढ़ना शुरू करते हो या 1-2 दिन बाद से, तो मिड नवंबर में जाके आप एक बार उसको कंप्लीट कर लोगे। फिर नवंबर से लेके मिड फरवरी या फिर जनवरी तक आप उसको दूसरी बार रिविजन करोगे। तो इस तरह क्या होगा कि प्री के एग्ज़ाम से पहले आप इसको 2 बार पढ़ लोगे। फिर जैसे ही प्री एग्ज़ाम आपका होता है तो बीच में जो 3-3.5 महीने का जो गैप मिलता है, उसमें आप इसको फिर 1-2 बार और रिवीजन कर लो। ये मतलब इतना छोटा इसका सिलेबस है। बस आपको ये एक चीज़ है इसके साथ कि आपका जो हिंदी में जो लिखने की जो अशुद्धियाँ हैं वो नहीं होनी चाहिए, बस ये अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए, बाकी सब आप ठीक है इसमें। तो आप अगर वो प्री के बाद 3-4 महीने का गैप मिलता है तो आसानी से उसमें आप रिवीजन कर सकते हो। और ये जो पतली पतली सी ये किताबें हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप कहानी सुनते हो या देखते हो या पढ़ते हो, तो कहानी तो ऑब्वियसली बहुत दिनों तक याद रहती है। तो जितना मेहनत करना पड़ेगा यही 5 बुक्स में ज़्यादा करने पड़ेंगे। उसके अलावा इसमें आप 1-2 बार पढ़ोगे, कहानी याद रहेगी और आप उसका यूज कर सकते हो। तो इससे पहले ये कि आप जब पढ़ रहे हो तो इसके लिए एक शॉर्ट नोट्स तैयार करो, ताकि आपका जब प्री हो जाता है तो आप उसका उसमें यूज कर सको। ठीक, तो हम लोग इस पे कंप्लीट ये कर लिए स्ट्रेटेजी कि जैसे कि आप पहले सिलेबस निकालो, यूपीएससी वेबसाइट से जाके सिलेबस निकालो, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो। फिर मैंने आपको इसके नोट्स दिखाए, जो 6 नोट्स हैं। पहले 8 आते थे, अब 6 हैं। 1-2 स्टेट पीसीएस के होते थे, वो रिमूव हो गए हैं, और इसमें एक प्रीवियस ईयर है। तो टोटल 5 नोट्स और एक प्रीवियस ईयर 6 हुए। फिर उसके बाद ये है छोटे छोटे, ये 14 है, ये 14 है। फिर बस इतना ही आपको करने हैं। तो आप मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस पे अपना 100% देते हैं तो हिंदी मीडियम से भी आप अच्छे रैंक में आ सकते हैं। आपको अच्छा रैंक लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
जैसे रवि सियाग सर लाए, निशान जैन सर लाए, दिव्या मैम लाई, हम भी ला सकते हैं। तो यही है, आप मेहनत कीजिए और कंटिन्यू लगे रहिए, एक दिन ज़रूर सफल होंगे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सपोर्ट किया। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।